एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। एसपी को मत देकर कोई वोट बर्बाद नहीं करेगा, ये कहना है उनका। सीटों को लेकर एसपी से बात फंसी हुई थी, ये भी बात कमलनाथ ने मानी है। और अखिलेश जो सीट चाहते थे वहां से बीजेपी को नहीं हरा सकते थे। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है, ये भी कमलनाथ ने कहा है। कोई कुछ भी कहे, सब जनता तय करेगी। ये तमाम बातें कमलनाथ ने अपने बयान में कही हैं। एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने ये मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी दो सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चालू पार्टी है। देखिए वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं। उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए मैं नहीं जानता क्या किसने कहा। मैं ये जानता हूं ना हम हिंदू विरोधी है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है, ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं। साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। ये सभी बातें कमलनाथ ने कही हैं, अभी भी हमने आपको सुनवाया। इसके साथ ही एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक और बड़ी बात कही है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी तो जाहिर तौर पर कहीं नहीं है। ऐसे में उनका यह कहना है कि जिस सीट को समाजवादी पार्टी मांग रही थी वहां पर बीजेपी से उनका जीतना मुश्किल था। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है, ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। तो लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रार बरकरार है, क्योंकि INDIA गठबंधन में दो पार्टियां हैं, लेकिन बावजूद इसके सहमति यहां पर दोनों के बीच नहीं बन पाई है। पहले भी हमने देखा सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी सामने आई थी और इस बीच एक बड़ा बयान जो दिया है कमलनाथ ने, वो कमलनाथ का ये कहना है कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है और सपा को कोई वोट नहीं करेगा, अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए यहाँ पर हमारे साथ। दिनेश जी स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। आपकी प्रतिक्रिया इस बयान पर जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया है और कहा है कि सपा को वोट देना बर्बाद करना है। मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। देखिए कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता तो हैं, वृद्ध भी हैं, और इधर उनके बयान आदरणीय नीतीश कुमार जी के बयानों की तरह बदलते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सलाहकार दिग्विजय सिंह जी हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में संभावित अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करने वो जा रहे हैं और इसलिए वो विचलित हो गए हैं। और विचलित होकर कभी वो पुलिस को, कल आपने देखा वो पुलिस को धमकी दे रहे थे कि तुम्हें वर्दी बदल देंगे, और कभी वो किसी और को धमकी दे रहे हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये तब होते हैं नेताओं में जब वो हारने वाले होते हैं। एनडीए जो आप कह रहे हैं कि INDA जो गठबंधन है घमंडिया, ये बना हुआ, मैं तो शुरू से कहा है ये बना ही नहीं था। ना इनके दिल मिले थे, ना इनके दल मिले थे।
इनके स्वार्थ मिले हुए थे और वो स्वार्थ अब जग जाहिर हो रहे हैं। ये हताश निराश लोगों का एक समूह था जो पराजय के साथ में हमेशा बिखर जाता है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की पराजय के बाद इसका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, आप ये निश्चित मानिए। ना मध्य प्रदेश में कोई मुकाबला है इस समय, न राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी विजय की तरफ बढ़ चुकी है, और मैं कह सकता हूं कि ये विधानसभा के चुनाव लेकिन दिनेश जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं जो कमलनाथ ने कही है कि यहाँ पर जो चुनाव है वो सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, सपा का कहीं कोई रोल नहीं? अलग अलग देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जैस जो कांग्रेस का ही एक अंग कभी कहते थे वो लड़ रहा है, कहीं पर बीएसपी लड़ रही है, तो कहीं पे सपा लड़ रही है। ये सब कांग्रेस के अंग थे, और ये अलग अलग मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो इनके मित्र हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी का अनुसूचित वर्ग के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र में, वहां उनकी उपस्थिति है। जैस इन्हीं से निकला हुआ एक संगठन है, और तीसरा ये समाजवादी पार्टी इनका सहयोगी रह चुके जो कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। यानी जो भी वोट कटे और बटे हैं वो कांग्रेस के बटे हैं, और यही उनकी पराजय की तरफ उनको ले जा रहा है। यानी कि कुछ सीटों पर सपा भी बीजेपी के लिए एक चैलेंज हो सकती है। नहीं, बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि बीजेपी कभी उनके साथ लड़ी नहीं। बीजेपी तो अकेले लड़ती रही, उसके वोट अपने स्टैंड करते हैं। ये सब लोग साथ में मिलकर लड़ते थे, इनके वोट सिमिलर हैं, इसलिए जो भी वोट काटेगी जैस काटेगी वो कांग्रेस से काटेगी, जो भी वोट काटेंगे बीएसपी वो कांग्रेस से काट रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एकजुट यहाँ पर इंडी गठबंधन नहीं दिख रहा है, सीटों को लेकर रार बरकरार है इनके बीच। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बड़ा बयान जिसे लेकर अब चर्चा हो रही है, उनका ये कहना है सपा को कोई वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा।